साथियों, आज हम वसुमान योग और अम्ला योग के बारे में चर्चा करेंगे। ये दोनों योग उपचय स्थानों की सहायता से निर्मित होने वाले योग हैं। राम राम साथियों, कैसे हैं आप? मेरा नाम वीना कपिल है। ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस चैनल पर लगातार जानकारी से भरपूर ज्ञान चर्चा होती रहती है। यदि आपको भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स भेज सकते हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो के अंत में आपको कमेंट करना है। कुंडली विश्लेषण निःशुल्क है, किंतु रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर अवश्य करें। साथियों, ये D1 कुंडली अर्थात लगन कुंडली है। यहाँ से गिनने पर ये तीसरा भाव आएगा, ये छठा भाव है, ये दशम भाव है और ये एकादश भाव है। इन्हें उपचय भाव कहा जाता है। यदि बताए गए इन चारों उपचय भावों में से चाहे किसी भी भाव में अलग अलग बने या युति में समस्त शुभ ग्रह बृहस्पति, शुक्र, बुध इत्यादि बैठे हों तो वसुमान नाम के योग का निर्माण होता है। किंतु भाव यही उपचय ही होने चाहिए। वसुमान योग में जन्मा व्यक्ति सदैव अपने घर में रहता है और उसके पास बहुत सारा धन होता है। ठीक इसी प्रकार कुंडली में यहाँ पर चंद्रमा हो, वहां से इसी तरह उपचय स्थान गिने। चंद्रमा से तीसरा, छठा, 10वां और 11वां भाव देखें। यदि समस्त शुभ ग्रह गुरु, शुक्र और बुध उन्हीं चार भावों में से ही किसी भाव में होंगे तब वसुमान योग का निर्माण होगा। जिस जातक की कुंडली में भी ये योग होगा वह व्यक्ति बहुत सुखी होगा, अपने घर पर पूरी सुख सुविधाओं के साथ रहने वाला होगा और उसके पास बहुत सारा धन भी होगा। हमने देखा कि उपचय भाव तीसरा, छठा, 10वां और एकादश भाव को कहते हैं, परंतु साथियों इनमें से दशम भाव विशेष उपचय भाव है। फल दीपिका के अनुसार लगन कुंडली से या फिर चंद्र कुंडली के जो दशम स्थान है, यदि लगन से गिनते हैं तो लगन से गिनने पर जो दशम स्थान है वह लेना है, और यदि आप चंद्रमा से गिनते हैं तो यहाँ पर भी कुंडली में चंद्रमा है, वहां से गिने 1, 2, 3 की ऐसे गिनती करते हुए जो भी दशम स्थान बनेगा फिर वह लेना है। वहां पर शुभ ग्रह गुरु, शुक्र, बुध और यदि लगन से गिनते हैं तो शुभ चंद्र भी ले लेंगे। ये सभी शुभ ग्रह होने से अम्ला योग का निर्माण होगा। ध्यान रहे, वसुमान योग में सभी उपचय स्थानों में से अब कोई भी स्थान हो सकता है, जबकि अम्ला योग में केवल दशम स्थान को ही लेना है। अम्ला योग में उत्पन्न हुआ जातक भूमि का स्वामी होता है, वह नीतिवान, नीतिज्ञ होता है, पुत्र संतान से युक्त होता है और उसके पास धन संपत्ति भी होती है। पाराशर ऋषि के अनुसार जिस जातक की जन्म कुंडली में अम्ला योग हो वह व्यक्ति राजा या सरकार के द्वारा सम्मानित होता है, सुखों से परिपूर्ण होता है, वह दानी होता है, दूसरों की मदद करने वाला होता है और सदाचारी होता है। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलती हूँ किसी नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ओम नमः शिवाय।